जब भी यहाँ आते हैं और आपको कोई ना कोई दुखी खबर सुनाते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है आप तक तमाम खबरें पहुँचाएँ। अभी भी मॉर्चरी के बाहर हैं, पीछे पुलिस वैन लगी है, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। और दुखद खबर ये है, कुछ घंटों पहले की अगर बात करें, तमाम मीडिया पोर्टल्स पे आपने खबर सुनी भी होगी कि एक क्लैश सामने आई विक्रम चौक में और एक व्यक्ति की जान चलेगी। हालांकि हमारे पास जो जानकारी आ रही है, जो हमने कोशिश की, हम विक्रम चौक स्पॉट पे भी गए थे, वहाँ से लोगों से बात भी की। उनका कहना ये था कि एक व्यक्ति है जो काफ़ी सालों से यहाँ पर आगे पीछे घूमता नज़र आता था, मेंटली थोड़ा सा सिक था, लेकिन कभी उसने किसी को परेशान नहीं किया, कभी किसी को तंग नहीं किया। कभी कभार हम फ्रूट वालों के पास आता था तो बोलता था भूख लगी है कुछ दे दो, तो हम भी उसको कुछ ना कुछ दे दिया करते थे। बहुत शांत स्वभाव का वो व्यक्ति था, जम्मू का रहने वाला नहीं था। अभी ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कि मॉर्चरी के बाहर है, उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है। लेकिन दुखद खबर ये है कि अब वो व्यक्ति यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रहा। जो हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह हुई, क्यों क्लैश हुई, क्यों जो है ये नौबत आ गई कि आपस में हाथापाई हुई, मार कुटाई की नौबत आ गई, तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि जो ये व्यक्ति था काफ़ी सालों से आगे पीछे घूमता था, कभी कुछ मांग के गुजारा कर लिया करता था। लेकिन उन्होंने जो कहानी हमें सुनाई वो इस तरीके से थी कि एक गाड़ी देर रात को वहाँ लगी हुई थी और जब वो गाड़ी सुबह जिसने गाड़ी लगाई थी वो लेने आता है और वो ये देखता है कि उसकी गाड़ी जो है वो वहाँ से थोड़ी आगे या थोड़ी पीछे, उस पोजीशन से थोड़ी आगे पीछे है, तो उसको ये शक होता है कि ये गाड़ी इसी ने की है। अब तो ये जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, जो हम तक खबर आ रही है, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास खबर आई सूत्रों के मुताबिक वो यही है कि ऐसा कुछ हुआ था। एक गाड़ी देर रात से लगी थी और जब वो गाड़ी सुबह लेने आता है व्यक्ति, तो गाड़ी अपनी जगह पर नहीं होती, ऐसा वहाँ के लोकल लोगों का कहना था और उसका सीधा सीधा शक जाता है उस व्यक्ति पर। अब ना जाने ये कहानी सच है या नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और पुलिस इसकी जांच कर भी रही है। उसके बाद वो बताते हैं कि शक के बिना पर उसकी झड़प हो जाती है इस व्यक्ति से, जो कि मेंटली सिक बताया जा रहा था, जो मांग कर खाने का गुजारा करता था। और बताया जा रहा है 102 व्यक्ति जो हैं उन्होंने बहुत बेरहमी से इसको पीटा। इसके साथ साथ कला केंद्र के साथ एक ऑफिस है जहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड का काम जो है एक व्यक्ति करता था, उसको भी मारा गया है, उसकी टांगों को चोट आई है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पर जांच कर रही है और अभी तक जो हमारी पास खबर आ रही है सोर्सेज के मुताबिक, जिस व्यक्ति ने उसको मारा है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, पोस्टमार्टम अंदर चल रहा है। जिन्होंने मारा है वो अभी तक पकड़े नहीं गए। पुलिस जो है तमाम एंगल से खंगालने का प्रयास कर रही है। पुलिस जो है वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरास है उनको खंगालने का प्रयास कर रही है। इन्वेस्टिगेशन का जो दौर है वो चल रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि कहीं पर दिन दहाड़े कह लो या अर्ली मॉर्निंग कह लो, इतनी बिजी रोड में इस तरह का हादसा पेश आना। कई लोगों की रातों की नींद भी गायब होती है जब इस तरह के हादसे दिन दहाड़े सामने आए। और दुखद खबर है ये कि इस व्यक्ति को, जो हमने वहाँ से जानकारी बटोरने की कोशिश की, ये व्यक्ति वहाँ पर अक्सर देखा जाता था, घूमता फिरता था, थोड़ा सा मेंटली सिक था। लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना था कभी इस व्यक्ति ने किसी को नुकसान जो है वो नहीं पहुँचाया। इस व्यक्ति ने हमेशा सबसे जो है हंस के बात करता था और कभी कुछ खाने के लिए मांग लिया, हम उसको फ्रूट दे देते थे, या किसी ढाबे वाले के पास चला गया वो खाना खिला देता था। लेकिन अब ये जो मामला बताया जा रहा है, जो वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि एक गाड़ी जो देर रात को वहाँ लगी हुई थी और जब वो सुबह अपनी गाड़ी लेने आते हैं, जिनकी वो गाड़ी थी, वो गाड़ी उनको लगता है कि यहाँ नहीं थी, आगे पीछे थी। जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, ये इन्वेस्टिगेशन का जो है वो दौर है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और तमाम चीज़ें जो हैं वो पुलिस द्वारा सामने आ जाएंगी। लेकिन बस इस बात को लेकर जो वहाँ के लोग, जो वहाँ पर फ्रूट वाले थे, उनका कहना था बस इसी बात को लेकर जो है उन्होंने शक के बिना पर उसको मारना शुरू कर दिया। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बीच बचाव के लिए आता है, उसको भी वो लोग मारते हैं, उसकी टांग को जो है
वो टांगे जो सिक्योरिटी गार्ड की हैं उन पर गंभीर चोटें आती हैं। और उसके बाद जो है पुलिस अभी भी उस व्यक्ति की तलाश में है जिसने इतनी बेरहमी से जो है इस मेंटली सिक व्यक्ति को मारा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इतना ज़्यादा मारा कि जो वहाँ के फ्रूट वाले थे, जो रेडियाँ लगाते थे, उनका कहना था कि उसको खून की उल्टियाँ हुई, 2 से 3 खून की उल्टियाँ हुई। उसके बाद उसने अपने वहीं पर प्राण जो हैं वो त्याग दिए। उसके बाद इसी गाड़ी में ये जो मोबाइल पीसीआर वैन लगी है, इसी मोबाइल पीसीआर वैन में उसको यहाँ पर लाया गया। फिलहाल अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है। जिस तरीके से पोस्टमार्टम होगा, बहुत सी चीज़ें जब उसकी रिपोर्ट आएगी सामने, बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर होती नजर आएंगी। लेकिन दुखद खबर है, और जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो इस तरह की खबरें हमारा भी मन नहीं करता कि ये सुनाई जाए, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हर खबर आप तक पहुँचाई जाए। अब ये जो व्यक्ति है, इसके साथ मार पटाई क्यों हुई, किसने बेरहमी से मारा, क्या मकसद रही, क्या वजह थी, क्या कोई और वजह के कारण क्लैश हुआ, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोगों ने हमसे बातचीत की वो कैमरे के सामने नहीं करना चाहते थे, ऑफ द कैमरा बात करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने यही हमें बताया कि ऐसी बात हुई थी और बेरहमी से जो है इसको मारा गया। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको भी मारा गया। सिक्योरिटी गार्ड को जो है टांगों पे गंभीर चोटें आई हैं। और जो ये व्यक्ति है इसको इतना मारा गया कि इसको खून की उल्टियाँ शुरू होगी। और उसके बाद उसको जब साइड पर गली में बिठाया गया, जो बिल्कुल अमर सिंह जो क्लब है, अमर सिंह क्लब, उसके पहले जो गली आती है उसी गली में उसको जब बिठाया गया तो उसको 2 से 3 खून की उल्टियाँ हुई और उसके बाद उसने जो है वहीं पर डेथ होगी। उसके बाद जो है ये इसी मोबाइल पीसीआर वैन में जो है उसको यहाँ पर लाया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। और जी हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अरुण शर्मा जी, इंसानियत मर चुकी है और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, हद हो गई है। जी हाँ, बहुत सी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स के ज़रिए यहाँ पर आ रही हैं। और जब आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा तो कर्तव्य बनता है आप तक खबर पहुँचाना, लेकिन दुख तकलीफ़ हमें भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इंसान हैं, हम में भी जज्बात हैं, हमें भी इमोशंस हैं। लेकिन जो ये खबर आई है विक्रम चौम को लेकर, ये वाकई बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखी खबर है। अब ना जाने वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था, लेकिन जो हमारे पास खबर आ रही है वो जम्मू का रहने वाला नहीं था, कहीं बाहर का रहने वाला था और काफ़ी सालों से यहाँ पर इधर उधर भटकता था। थोड़ा सा मेंटली सिक था और कभी भूख लगनी, प्यास लगनी, किसी से मांग के खा लिया। लेकिन वहाँ के जितने लोकल लोग थे उनका ये कहना था कि बहुत नेक दिल इंसान था। कभी किसी से, आज तक हमने इतने सालों में ये नहीं देखा किसी से लड़ाई झगड़ा करते, कभी उस इंसान को हमने ये नहीं देखा किसी से बदतमीज़ी करते। वो आता था मस्त मलंग होकर और कुछ खाने के लिए मांग लिया और हक से हम दे देते थे, चलो ठीक है, और कभी ढाबे में चल के खाना खा लिया। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि एक मेंटली सिक व्यक्ति को, जो किसी से भीख मांगकर गुजारा करता था, अपना पेट भरता था, उसको इतनी बुरी हालत से मारा पीटा गया, इतना मारा पीटा गया कि उसकी जान ही चलेगी। जो भी अपडेट इसको लेकर आगे आएगा हम आप तक साझा करेंगे। लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही इस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जाएगा और जो भी डिटेल्स हम तक पहुंचेंगी इस मामले को लेकर हम आप तक जो है वो ज़रूर पहुंचाएंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बॉयस के साथ। शाम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एसएक्स के लिए।